होम गार्ड का जो इशू है, ये पिछले 15-20 साल से लगातार इन्होंने स्ट्रगल की है। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो यहाँ सरकारें भी रही, उन्होंने भी अनदेखी की, इनके इशू को रिज़ॉल्व नहीं किया। ना तो होम गार्ड का इशू किया और ना जो डेली वेजर जहाँ लगा हुआ है, उसके बारे में भी अभी तक कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनेगी। हालाँकि जो परमानेंट मुलाज़िम है जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम करता है, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है। यहाँ जो मुलाज़िम पिछले 1 साल से रिटायर हो गए हैं, उनके जितने अमालूमेंट्स हैं, चाहे वो जीपी फंड है, कम्यूटेड है, लीव सैलरी है, वो 1 साल से ट्रेज़री के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं। बहुत बार हम चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिले, यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को भी मिले, यहाँ की मंत्री को भी मिले, लेकिन अभी तक वो इशू रिज़ॉल्व नहीं हुआ। हालाँकि जो एक्टिव इन सर्विस में मुलाज़िम हैं, वो जीपी फंड का जो पैसा है, एक-एक साल उनका जो बिल हैं वो भी ट्रेज़री में पड़े हुए हैं। हम इस सरकार को ये पूछना चाहते हैं, अगर एक मुलाज़िम जो है वो तिनका-तिनका करके अपना जीपी फंड का पैसा उसने जमा किया होता है, तो उसका पैसा आपने किस खाते में लगाया है? मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ, यहाँ की जो सरकार है, कि आपने पैसा मुलाज़िमों का कहाँ लगाया है? सेंट्रल का मुलाज़िम जो है वो 10 बजे अप्लाई करता है और 4 बजे उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है। लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर का जो मुलाज़िम है, वो 1 साल तक उसको वेट करता है, उसके बाद जीपी फंड तब भी आदमी निकालता है या फैमिली से कोई बीमार है या बेटे और बेटी की शादी है, अर्जेंसी के है तब भी निकालता है। लेकिन जब उसको 1 साल तक पैसा नहीं करे मिलेगा, तो वो मजबूरन आके बैंक में जाता है और 15% लोन के हिसाब से वो इंटरेस्ट पर लोन लेता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुलाज़िमों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों है? ये होम गार्ड में जो कर्मचारी हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों है? अगर ये 4300 लोग काम कर रहे हैं, 20 और 25 साल हो चुके हैं इनको काम करते हुए, तो इनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों है? हम ये कहना चाहते हैं, इन्होंने 2 ढाई हज़ार आदमी जो है वो निकाल दिया, इन्होंने डिसबैंड किया इन्होंने। हम ये कहना चाहते हैं, अगर ये काम कर रहे हैं, अगर आप किसी की रोज़ी लगा नहीं सकते, तो रोज़ी लेने का भी आपको हक नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं, इनको जो डिसएंगेज किया है, इनको जो है रीइंस्टेट किया जाए और रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनी जाए। ये जितने मुद्दे हैं, ये जेन्युइन एंड जस्टिफाइड मुद्दे हैं। हम अपील करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है या चुनी हुई सरकार से, उससे अपील करते हैं कि इमीडिएटली इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। अगर सरकार नहीं करती, शायद इस पर आंदोलन भी हो सकता है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ की सरकार की है।